क्या आप बेवकूफ़ हो? क्योंकि ये क्वेश्चन सुन के आपको थोड़ा गुस्सा तो आ रहा होगा। क्योंकि आपको जब बेवकूफ़ बोला जाए किसी को गुस्सा नहीं होगा। क्योंकि आप कई बार ऐसे काम कर देते हो, हम कई बार ऐसे काम कर देते हैं जिसमें हम बेवकूफ़ कहला देते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। मैं सौरभ बाबर, एक मोटिवेशन स्पीकर, नेटवर्क मार्केटर ट्रेनर। आज एक ज़बरदस्त टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, बेवकूफ़ापन। हम बेवकूफ़ापन हम यूथ को आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम को भी वर्किंग कर रहे हैं या हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे पर्सन को अप्रोच करते हैं। ऐसे अप्रोचिंग में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग हैंडल करने पड़ते हैं। इसमें एक बेवकूफ़पन कुछ क्वेश्चनिंग है मैं लेके आया हूँ, जिससे आपको शायद अच्छा भी लगे और ना भी लगे। एंड जब हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि वर्ल्ड की बेस्ट है और वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे वर्किंग कर रही है जो कि रिजल्ट्स देते हैं। उसने बोला ठीक है, इतना उतना काम तो मेरे को हमारे को समझ में आ गया, तेरी बहुत बढ़िया कंपनी है, ये है। फिर इसका एक जवाब आता है, ये मेरा हैसियत वाला काम नहीं है। जब उसे पूछा जाता है ऐसा क्या काम है ये जिसमें तेरी हैसियत नहीं बन पा रही, तो वो बोलता है कि मैं एमटेक कर रहा हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैंने एमबीए करी है, मैंने एलएलबी करी है, या काफ़ी सारे एजुकेशन बताता है जो कि उसने करी होती है, जिसमें बीए एमबीए बहुत सी आती हैं। उसका क्वेश्चनिंग बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि एक एम टेक बी टेक की जो इनकम होती है शायद अच्छी खासी होती हो, मुझे नहीं पता, कि शायद मैंने सुनने में तो आया था। बट उसने ये बोला कि मेरे हैसियत वाला काम नहीं है। मेरे को इस बात पे बहुत हंसी आई। पर जब हम पूछते हैं, चलो तेरे बता दिया जी तूने क्या कर रखा है और ये बता तो अब क्या करना चाहता है, वो अपने ही एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम बता देता है हमारे को। मैं पूछा, फिर हम पूछते हैं कि तू कितनी इनकम अर्न कर सकता है। जब उसकी एजुकेशन से वो अपनी इनकम रिलेट करता है, फिर वो बहुत ही बेवकूफ़ापन लगता है। और क्योंकि जो उसका आंसर आता है कि उसका 20-30 मैक्स 40,000 आता है। एक सिर्फ 40,000 रुपीज़, जो कि आज के टाइम में बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। कुछ घर की ज़रूरतें ही पूरी होती हैं उसमें, और उसमें वो बोलता है कि मेरा हैसियत वाला काम नहीं है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में उसे अप्रोच करते हैं और वो बोलता है कि इससे तू लाख रुपए इनकम कमा सकता है, हम बोलते हैं तो इससे तू लाख रुपए इनकम कमाने लग सकता है इन 6 to 7 मंथ। या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो जहाँ पे 5 साल में एक सक्सेसफुल ज़िंदगी आप बना सकते हो। यहाँ पे इस बिजनेस से लोगों ने हमें BMW, ऑडी, जैगवार तक ही तक की कारें ले रखी हैं। इन आप 5 साल में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके देखो, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से हम बात करते हैं। क्योंकि सामने वाला फिर हमारे को जब ये बोलता है कि हम क्या आपके लिए इनफ है, हम बोलते तो आपके लिए इनकम इनफ है, इसके तो हाँ मैं इस इनकम से खुश हूँ, तो क्योंकि ये आगे बढ़ेगी भी सही। क्योंकि कितनी बढ़ेगी, वो लाख तक पहुँच जाएगी। मैंने कब तक, उसकी उम्र जो हम जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी इनकम यानी तो 25 होएगी, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। इंडिया में इतनी होती है। 24 के बाद लोग जॉब पे लगते हैं, 24 to 30 के बाद वो जॉब मुश्किल से करता है, वो बेरोजगारी में आ जाता है। क्योंकि 25 to 30 उसकी एज होती है, और वो बोलता है कि मैं खुश हूँ या आगे इनकम बढ़ जाएगी। चलो अच्छी बात है कि बढ़ जाएगी, बट कितनी। उसके अगर प्राइवेट कर रहे हो तो 200-500 रुपये सालाना। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 1,000-2,000। अगर उसकी 2,000 रुपये होती है, अगर वो 30 साल का है तो आगे कितने साल काम करेगा, 10 से 15 साल। 10-15 साल बाद कितनी होगी, 60,000 महीना। अरे एक डेटा के अनुसार जो वर्किंग हो रही है, जो आज के टाइम की जरूरत है, कम से कम 1 से 5 लाख रुपए की जरूरत है, और वो कमा कितना रहा, सिर्फ 60,000 रुपये। वो भी जब उसकी उम्र हो जाएगी 40-45 के पार, तब वो 60,000 रुपये इनकम कमाएगा। और जबकि जरूरत कितनी है, 1 लाख से ऊपर की, 1 से 4 लाख के ऊपर की जितनी। एक डेटा के अनुसार जब 1920 था तो उसमें हमें 1 रुपये की जरूरत होती थी,
और 1940 में 10 रुपये की जरूरत होती है एक घर को चलाने के लिए, जिसमें वो कुछ सेविंग कर लेता था। और 1960 में 100 रुपये की, 1980 में 1000 रुपये की, 2000 में उसको 10,000 रुपये की जरूरत पड़ी लोगों को। और आज 2020 चल रहा है और आज के टाइम में लोगों को कम से कम 1 से 5 लाख रुपए की जरूरत है अपने घर को चलाने की और कुछ इनकम वहाँ से बचाने की। वो इसमें थोड़ी सेविंग भी कर सकता है। अब वो देखो, जो पर्सन को 1 लाख रुपए इनकम या उससे ज़्यादा की इनकम कमानी चाहिए, वो 1000 या 60,000 में खुश रह जाएगा? नहीं रह सकता। अरे जब उसे वो बोलते हैं आप क्यों नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है, ये काम है, वो काम है, इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई बंदे ही तो जोड़ना है, एक मेंबर है, इसके मेंबर बनाने पड़ते हैं। भाई जिम में मेंबर नहीं बनते, सैलून में मेंबर नहीं बनते, वहाँ पे भी मेंबर ही बनते हैं। और जिम वाला वो थोड़ी बोलता पार्टनर बनाऊंगा, वो बोलता आपको मेंबरशिप दी जा रही है, आपको मेंबरशिप दी जा रही है, आप हमारे इस जिम के या इस सैलून के वर्किंग कर सकते हो, आपको सालाना इतने पे करने पड़ेंगे। उसके साथ एक जिम की भी कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये होती है, एक छोटे से छोटे मेंबरशिप, छोटी सी जिम है तो उसमें भी 10 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। एक अच्छी खासी जिम में तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपये लगेंगे मेंबरशिप लेने के लिए। अब जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम बात करते हैं, फिर उसको इतनी जलन होती है, आपको इतनी जलन होती है, क्यों? क्यों यहाँ पे लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे क्या? हो रहे हैं। कुछ लोग अचीवमेंट नहीं ले रहे क्या? ले रहे हैं। जहाँ पे जो इनकम आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ पे इनकम ना आती हो, एक दूसरे आपसे खिलवाड़ किया जा रहा है, एक तो यहाँ पे आपकी अचीवमेंट ना होती है, अब यहाँ पे बहुत कुछ सक्सेसफुल ना होते हो, तो आप बोल सकते हो भाई मेरे हैसियत वाला काम नहीं है। एक काम वाली बाई भी अपनी पहले मेंबर बनाती है, पहले 2 से 4 जगह काम करती है, तब उसके जो मालिक है या मालकिन है वो अपने सर्कल में फैलाती है कि मेरे घर में ये फलानी औरत है या जेंट है जिसने बहुत अच्छा काम करा मेरे घर में। और उनकी सहेलियों में किसी को भी मेड की जरूरत होती है तो वो उसके घर में काम करने जाती है, और उसको रिक्वायरमेंट आती है कि यहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है और यहाँ पे भी आप अपना, वो एक मेड भी अपने काम को बढ़ाने के लिए एक मेंबरशिप का ही इस्तेमाल करती है, नेटवर्क ही बनाती है। और जबकि वो एक जॉब पर्सन ज़्यादा कमा सकती है और कमाती भी है। ये एक मेड है, वो एक अच्छा मोटा मोटा घर पकड़ लेते हैं, एक घर से 3 घर पकड़ लिए, उसने 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लिए, 15 से 18 हज़ार रुपये कमा लिए 3 से 4 घर में। अब वो 4 घर में भी वो काम करती है, तो उस 4 लोगों में से भी अगर 5-5 जनों को वो जानते हैं, उन 4 घर वाले, तो कितने हो गए? उन 5 घर में से कम 4 लोग भी उसको हाँ करें, कितना हो गया? 8 घर हो गए। अगर वो 4 घर से 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रही है, तो आने वाले टाइम में उसकी तुरंत ही कम से कम 2 से 3 महीने, 4-5 महीने में ही उसने अपनी इनकम को डबल कर लिया। और जबकि तुम्हारे को एक वर्किंग करने के लिए अपनी इनकम को डबल करने के लिए कम से कम 15 से 20 साल रुकना पड़ता है, जब भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो, एक मेड तुमसे ज़्यादा पैसे कमा रही होती है। आप चेक कर लेना, अगर विश्वास ना हो, आपकी मेड आपसे ज़्यादा इनकम कमा रही होगी, और चाहे आती ऑटो रिक्शा में होगी बट आपसे ज़्यादा इनकम होगी उसकी। और थोड़ा बहुत दिवाली बोनस हर घर से भी मिलता होगा, अगर 1000 रुपये भी हर घर से मिल रहा है उसको दिवाली पे, तो मतलब कितने हो गए? 8 से 10 हज़ार रुपये उसने एक्स्ट्रा कमाए, मतलब उसकी इनकम 60 से 70 हज़ार रुपये होगी। एक एवरेज से जो कि एक 20 से 30 हज़ार रुपये आप इनकम कमा रहे हो, उसकी सालाना इनकम कम से कम 10 लाख के आसपास पहुंच जाती है। और तुम्हारा तो इतना पैकेज भी नहीं होता जितने उस मेड की इनकम होती है। अब यहाँ पे बात आती है मुझे नहीं करना, क्यों नहीं करना? इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको सेल करना पड़ता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। भाई यहाँ पे कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, यहाँ पे यार नहीं तो 2 तरीके से होगी, यहाँ पे नहीं तो आप प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे या नहीं तो किसी सर्विसिंग दे दो। यहाँ पे मेड क्या करती है? यहाँ पे अपनी सर्विस दे रही है, आपने वो झाड़ू पोछा फटका लगा के बर्तन धो के वो अपनी सर्विस देती है हर घर में।
बट एक मैन्युफैक्चर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो किसी भी तरीके, उसका काम क्या है, उसको सिर्फ कुछ पर्सन चाहिए होते हैं ताकि उसके प्रोडक्ट्स को वो रिटेल कर सके। अगर आप वर्किंग ना करो तो वो पूरी बंद। अगर आप वर्किंग करते हो तो आप उसमें पार्टनरशिपिंग कर सकते हो, एक तरीके से फ्रेंचाइजी ले सकते हो। एक मान लेते हैं आपको एक लक्ष्य दूध आता है, उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना पैसा लगता होगा, 60 से 70 लाख रुपए। आपके पास इतने हैं, यहाँ पे कुछ थाउजेंड से आप इनकम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो इतने कम अमाउंट होते हैं जितना आप खर्च भी देते हो बर्थडे वगैरह पे। आज के टाइम में बर्थडे पे आराम से खर्चा हो जाता है इतना। एक छोटी सी पार्टी करो, कुछ लोगों दोस्तों को बुलाओ, आप थोड़ा सा सॉन्ग डीजे वगैरह भी लगाते हो तो भी इतना अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो जाता है। इतने में तो आप एक फ्रेंचाइजी ले सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि यहाँ पे लोग होते हैं तीन तरह के। एक तीन तरह के लोग होते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्किंग करते हैं या दुनिया में होते हैं। नंबर एक, जो हमेशा गलतियाँ करते रहते हैं, उन्हें समझा भी दो तो भी नहीं मानते। दूसरे वो लोग होते हैं जो गलती करते सीख जाते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो सामने वाले गलती से सीख जाते हैं। आप कौन से हो? क्योंकि जो जिसको बार बार बोला जा रहा है ये गलती ना कर फिर भी करे, वो क्या होगा, समझदार होगा, मूर्ख होगा। और जो करे गलती करके भी सीख जा रहा है, वो क्या होगा, समझदार है कि मूर्ख है, समझदार है। और जो दूसरों की गलती से ही सीख जाए, वो क्या होगा, वो महासमझदार होगा। आप देख लो आप क्या हो। ऐसे समय डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप यहाँ पे आते हो, आप कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है। अगर आपके पास समय कहाँ से है यार, आपके पास समय है ही नहीं, सच में समय नहीं है। आप 20 साल से बाद आपकी स्टडी खत्म हो जाती है, 25 साल के बाद आप वर्किंग करते हो। मान लेते हैं आप 20 साल में आपने स्टडी करनी स्टार्ट करी, और उसके बाद आपके पास एक साल में 365 दिन होते हैं। देखते हैं आप कितने टाइम आप काम करते हो। 165 दिन में कम से कम 52 दिन होते हैं जो कि संडे आते हैं, जिसमें छुट्टी होती है, जिसमें आप एंजॉय करते हो। इसमें कुछ नेशनल हॉलीडेज एंड डोमेस्टिक हॉलीडेज आ जाते हैं। नेशनल एंड डोमेस्टिक हॉलीडेज मान लेते हैं 50 आगे हैं, आ भी जाते हैं इतने। 50 वो हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 365 में से 265 रह गए। और उसके बाद भी अब छुट्टियां हो जाती हैं बीच में, गर्मियों की छुट्टी हो जाती हैं, सर्दियों की छुट्टियां हो जाती हैं, समर एंड विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। चलो ये भी हो गए। समर विंटर वेकेशन में कम से कम आपके 60 दिन और निकल गए, मतलब टाइम कितना बचा, 20 दिन। और उसमें से आपको कुछ, अब जॉब वर्किंग करें तो आपको कुछ छुट्टियां भी मिलती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब तो कम से कम 2 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं, महीने की छुट्टी मिल जाती है। अगर एक और महीने की मिल जाती है तो कम से कम कितना हो गया, 170 दिन। आपको 170 दिन काम करने में इतना आलस आता है। आप फिर भी कहते हो कि मैं अभी थका हुआ, आई एम टायर्ड है, ये वो। आप ये क्यों सोचा, जो 170 दिन आपके पास पड़े हैं उसमें तो आपने काम करा, बाकी जो टाइम बचा जिसमें आप काम कर सकते थे, जो आपकी इनकम है उसे डबल ट्रिपल 4 गुना कर सकते थे, आप फिर भी नहीं करते क्योंकि आप बेवकूफ़ हो गया। क्योंकि आप जो 170 दिन में मान लेते आप एक दिन के 500 रुपये कमाए, 1000 रुपये कमाए, बट आप वर्किंग कितना टाइम करते हो, एक महीने में आपने कितना कमा लिया, 30,000 रुपये इनकम है आपकी एक महीने की। बट आप उसमें वर्किंग कितना टाइम कर रहे हो, 170 दिन। बट बाकी के जो बचे कितने, 170 75 दिन, उसमें भी आप काम करो तो आपकी इनकम डबल से ट्रिपल हो सकती है। मान लेते आपकी 30,000 इनकम है, आप यहाँ पे वर्किंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, तो आपकी इनकम है जो ग्रोथ होगी वो अनमैचेबल होगी, बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करोगे। इसी तरीके से आप वर्किंग हो जाती है, जो आपकी इनकम है जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे यही काम होता है कि यहाँ पे टाइम मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। इसमें आपकी टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है, इससे आपकी जो इनकम बनती है वो सिर्फ आपसे डबल नहीं हो सकती, आपकी डबल नहीं होगी, यहाँ 3 गुना 4 गुना भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं बाकी अदर मार्केटिंग से। अगर आपको ये समझ में आ गया आप कहाँ बेवकूफ़ी बन कर रहे हो, कहाँ आप बेवकूफ़ हो या नहीं हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं
आपने इस वीडियो से क्या सीखा, बहुत और कैसी लगी आपको। थैंक यू।